हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल 2016 के जीके पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसका हमने टॉपिक वाइज वीडियो तैयार किया है। चलिए देखते हैं किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था। इसमें हम देख रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए और इसमें से साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी इस 3 टॉपिक को मिलाकर मोर देन 50% क्वेश्चंस पूछे गए। हमने अपने वीडियोज में सारे टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं पॉलिटी से क्या क्या पूछा गया था। आज का हमारा पहला सवाल है, आफ्टर क्वेश्चन आर अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग अ डिफरेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस इज द आंसर इज एडजर्नमेंट मोशन। प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित विषय पर चर्चा के लिए कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद के सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव चलाया जाता है जिसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डजंट ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, इसका सही जवाब है लोकल बॉडीज। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक लोकल बॉडीज की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा नहीं करते। अदर ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, इनका लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज टू, द आंसर इज alter government policies to its liking। किसी हितबंध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाना। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, इसका सही जवाब है मिसेस सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is true for the Supreme Court of India? The correct answer is all of this. Other options are Federal Court, Court of Appeal, Guardian of Constitution. भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में ये 3 ऑप्शन सही हैं। पहला है संघीय न्यायालय, दूसरा अपील न्यायालय और तीसरा संविधान का रक्षक। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसका सही जवाब है स्टैट्यूटरी बॉडी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका जवाब है मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not provided in the constitution, इसका सही जवाब है प्लानिंग कमीशन। संविधान में प्लानिंग कमीशन के बारे में कोई उपबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, द आंसर इज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा अगला सवाल है, which of the following statements is correct about the President of India? The correct answer is addresses first session of Parliament after each general election। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। हमारा अगला सवाल है, which of the following is not guaranteed by Indian Constitution? The answer is right to free education to all। भारतीय संविधान में सभी को शिक्षा का हक की गारंटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14,
was the first woman chief minister of Uttar Pradesh? The answer is सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, इसका सही जवाब है आर्टिकल 21। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इसका जवाब है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 18, which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition? The answer is Public Accounts Committee. भारत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल है, द रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स विथ? द आंसर इज पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, which institution has the final authority to interpret the Constitution of India? इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारा अगला सवाल है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ टेन्योर ऑफ? द करेक्ट आंसर इज 6 years। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following committee is described as the twin sister of the estimates committee? The correct answer is public accounts committee. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? इसका सही जवाब है 86th अमेंडमेंट एक्ट। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय? इसका सही जवाब है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल, द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन? इसका सही जवाब है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट? इसका सही जवाब है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकती है। Question number 29. In the 42nd Constitutional Amendment 1976, which word was added to the preamble? The correct answer is secular. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। Question number 30. In a cut motion,
when the amount of demand is reduced by ₹100, it is known as, the answer is token cut. कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। अगला सवाल है, which of the following article of Indian Constitution deals with the right to equality before law? The correct answer is Article 14. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32. Chief Minister of States are members of, the answer is National Development Council. राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. The Comptroller and Auditor General is closely connected with which of the following committees of Parliament? The answer is the Public Accounts Committee. नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. The term of a governor is, इसका आंसर है 5 year. राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 35. President of India can be removed from his office by, the answer is Parliament. भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36. Subordinate courts are supervised by, the answer is High Court. अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 37. If the name of a tribe has to excluded from the list of scheduled tribe, who has the power for such exclusion? The answer is Parliament. यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो यह शक्ति संसद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 38. The power of the Supreme Court of India is to decide disputes between the center and the states falls under its, the answer is original jurisdiction. भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति उसकी मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 39. If a budget is defeated in the legislature of a state, then the answer is the Council of Ministers along with the Chief Minister has to resign. यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40. Indian citizenship is granted by, the answer is the Ministry of Home Affairs. भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए जीके के प्रश्नों का हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है, उसे भी आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।